इतिहास में इस तारीख को अपने अपने मन में दर्ज करेंगे। 50% की आबादी हम हैं और 50% आपका किराया जो है वो हमारी माननीय जयराम सरकार ने छोड़ दिया है। ये ऐतिहासिक पल है। जयराम जी को जय श्री राम। अब तो इस पंछी ने उड़ना सीख लिया। अब तो इस पंछी ने उड़ना सीख लिया है। बेड़ियों ने भी अपना दामन छुड़ा लिया है। नारी की हिम्मत के आगे अब तो आसमान ने भी सर झुका दिया। और ऐसी सरकार जो महिलाओं के प्रति संवेदनशील है, ऐसी सरकार जो महिलाओं का दर्द समझती है, ऐसी सरकार जयराम ठाकुर की सरकार। बहनों, जितनी योजनाएं हमारी बनी है आज तक, महिलाओं को केंद्रित करके हमारी जयराम ठाकुर सरकार ने बनाई है। प्रदेश में और केंद्र में माननीय मोदी जी ने महिलाओं को संगठित करने का प्रयास किया है और प्रदेश में जयराम ठाकुर जी ने कौन कौन सी योजनाएं हम गिने? गृहिणी सुविधा योजना, कन्यादान शुल्क योजना, मुद्रा लोन, स्किल इंडिया, एक बीघा योजना, महिलाओं के लिए शगुन योजना, ना जाने ऐसी कितनी योजनाएं हैं जो हर घर को छूती हैं, हर महिला को छूती हैं, हर परिवार को छूती हैं। तो एक बार आप जोर से बोलिए, जयराम जी को धन्यवाद। जयराम जी को धन्यवाद। ये है भारतीय जनता पार्टी की विचार, जहां पर महिलाओं के प्रति एक संवेदना है और दूसरी तरफ कांग्रेस की मुखिया ऐसे संवेदनहीन बयान देती हैं जो कि हम नारी जाति को अपमानित करती है। हमें गर्व है ऐसे नेतृत्व का जो हमें महिलाओं को मान सम्मान देने के लिए कभी पीछे नहीं हटते। और आज इसका जीता जाता उदाहरण है, 17 जिलों की बहनें आज आपके साथ जुड़ी हैं। उन सभी को मातृशक्ति को नमन, क्योंकि ये ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम है जो आपकी पूरी पीढ़ी को आने वाले समय में छुएगा। मैं ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि हमें इलेक्शन करनी है, तो 2 नारे हम बहुत अच्छे से लगाएंगे और मैं मानसी ठाकुर को कहूंगी कि जरा मेरे साथ नारे की एक आवाज को बुलंद करने के लिए वो यहाँ पर आए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। मातृशक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मातृशक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जाने से पहले सभी बहनों से आग्रह है, अपने अपने स्थान पे खड़े होकर जयराम जी के लिए स्टैंडिंग ओवेशन दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम, मातरम। जयराम जी को धन्यवाद। धन्यवाद ओजस्वी संबोधन के लिए। अब हमारा निवेदन रहेगा एमडी श्री संदीप जी से कि वो वर्चुअल संवाद के संचालन के लिए उनको मैं मंच पे आमंत्रित करता हूँ। एमडी महोदय। मंच पर विराजमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय तथा अन्य सभी महानुभाव, इससे पहले कि हम वर्चुअल इंटरेक्शन शुरू करें, जहाँ प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए विशेषकर कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, वहीं पर एचआरटीसी में भी अपने कर्मचारी प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए हाल में ही कई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ एचआरटीसी में किया गया है। ऐसी एक योजना का मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा। ये जानते हुए कि एचआरटीसी के चालक परिचालक व अन्य स्टाफ बड़ी विकट स्थितियों में बड़ी दुर्गम क्षेत्र में सेवाएं देते हैं और सेवाएं देते देते कई बार
दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं, किसी की मौत भी हो जाती है, कोई परमानेंटली अपंग भी हो जाता है। तो 10 जनवरी 2022 में जनवरी में हाल ही में एक HRTC ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देशानुसार और माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी की सकारात्मक सोच के फलस्वरूप एक योजना शुरू की है, जिसमें दुर्घटना में कोई भी हमारा ड्राइवर, कंडक्टर या अन्य कर्मचारी जो काम करते वक्त यदि उसकी मृत्यु हो जाती है या वो परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाता है, तो उनको 3 महीने के अंदर अंदर नौकरी दे दी जाती है। सर, मैं बताना चाहूँगा, इसी योजना के तहत हमने 14 जो लोग हैं उनको अपॉइंटमेंट दी है और इनमें लेडीज़ हैं। तो आज हमारे बीच में सर मैं बताना चाहूँगा कि दुर्भाग्यवश बिलासपुर के पास अभी 20 दिन पहले एक दुर्घटना में हमारे ड्राइवर की मृत्यु हो गई सर। आज उसी परिवार को संबल देने के लिए सर हमने मृतक अरुण कुमार की जो पत्नी है सर, उनको यहाँ बुलाया है और मात्र 20 दिनों में सर उसको आपके हाथों से अपॉइंटमेंट देके सर इस परोपकारी योजना का एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम देंगे सर। मेरा आग्रह रहेगा मैडम पूजा से वो मंच पर आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपना नियुक्ति पत्र ले। सर, ये आपकी इस परोपकारी सर, ये आपकी इंस्ट्रक्शंस के अनुसार सर इतने कम समय में इनको यहाँ पर पोस्टिंग मिली है सर। इसके लिए हम खाली पोस्टों का इंतज़ार नहीं करते हैं सर, कोई इनकम का क्राइटेरिया नहीं है सर। अब मेरा अनुरोध रहेगा, एक सर अभी आपने रिलैक्सेशन दी थी क्लास 4 में 5% कोटा को आपने रिलैक्स किया था और एक हमारे परिचालक थे सर, उनकी दुर्घटना में सर काफ़ी इंजर्ड हुए, 7 साल बीमार रहे सर। बीमारी के बाद उनका दुखद मृत्यु होगी सर। आज उनकी पत्नी कुसुम जी यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद हैं सर। आप इनको भी नियुक्ति पत्र देके सर इनको HRTC परिवार में शामिल करेंगे सर। हम सौभाग्यशाली हैं कि HRTC एक ऐसी स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है जिसके पास मात्र एक महिला ड्राइवर है सर। आज महिला ड्राइवर सीमा ठाकुर हमारे बीच मौजूद हैं और आज आपको बस स्टैंड धर्मशाला से सर वेन्यू तक ड्राइव करके ले आई हैं। हम सीमा ठाकुर का भी अभिनंदन करते हैं और उसको आपके हाथों सम्मानित करवाना चाहते हैं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके प्रेरणा से सर HRTC और आगे बढ़ेगा। माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर महोदय की सकारात्मक सोच से सर HRTC आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं वर्चुअल इंटरेक्शन के लिए जिला से जुड़े हुए हमारे माननीय कैबिनेट मिनिस्टर वहाँ से सभी बेनिफिशियरीज को अनुरोध करूँगा कि वो ऑन बोर्ड हो गए। सर्वप्रथम जैसे दिखाई दे रहा था, हम मंडी को ऑन बोर्ड करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, मैं बताना चाहूँगा कि मंडी में आदरणीय महेंद्र सिंह ठाकुर जी माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर वहाँ पर आज जिला स्तर के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। मंडी कृपया आप ऑनलाइन आए ताकि वर्चुअल इंटरेक्शन विद ऑनरेबल CM। मंडी से मेरी आवाज आ रही है मंडी में? जी जी, सबको नमस्कार मेरा भाई। मुख्यमंत्री जी को मंडी विभाग की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार।
हाँ जी, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आग्रह रहेगा माननीय मंत्री महोदय को कि जो बेनिफिशियरी वहाँ पर है उनको टिकट, सिंबॉलिक टिकट देकर और प्लास्टिक देकर मैडम अनीता को सम्मानित करें, जो आज हमारी महिला पैसेंजर है सर उस बस में। इसके बाद नाहन वर्चुअल इंटरेक्शन के लिए बस के अंदर ही रहे। मैडम अनीता जी, यदि आप अपने भाव माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखेंगे। मेरा आग्रह है मैडम अनीता से कि वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से रूबरू हो। मेरा आग्रह है मैडम अनीता से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से रूबरू हो। मैडम अनीता जी, हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी, मैं मीडिया चंदेल मंडी से। आज सब मैडम के लिए सौभाग्य की बात है। इस सामने से हट जाओ, ये जो हाथ है इनको फॉलो करो, थोड़ा सा बाकी लोग। हाँ जी, आज हम सब महिलाओं के लिए सौभाग्य की बात है कि आज नवरात्रों की शुरुआत है और आज ही हमारे मुख्यमंत्री जयराम जी ने महिलाओं के लिए एक स्पेशल गिफ्ट दिया जो हम कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते। और महिलाओं का सरकारी बस का किराया 50% छूट दी और इसका एहसास हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अभी तो बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार ने नहीं सोचा है, ये पहली बार हुआ कि हमारी मैडम अनीता जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आपसे बात कर रहे हैं। अनीता जी, हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आवाज। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? मंडी से कहाँ जा रहे हैं आप? हम थुनार जा रहे हैं सर। थुनार जा रहे हैं? तो कितना किलोमीटर है थुनार? कितना किराया लगता है? किराया करने सर 160 रुपये लगता था, अब 80 रुपये लगेगा। 160 रुपये से 80, तो बहुत कम हो गया है। तो जो पैसे बचे, हो गया। हाँ जी, हाँ जी। जो पैसे बचेंगे क्या करेंगे इसका? अब हम घूमेंगे फिरेंगे और बाल बच्चों में खर्च करेंगे। ठीक, बात बच्चों का खर्च करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा माननीय कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मंडी एग्जिट कर सकते हैं। अब हम नाहन को ऑनलाइन लेंगे, नाहन को बोर्ड करते। मेरा आग्रह रहेगा वहाँ पर माननीय बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री माननीय सुखराम चौधरी जी वहाँ पर मौजूद हैं सर, बस स्टैंड नाहन पर। उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि वर्चुअल इंटरेक्शन के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की समक्ष। हाँ चौधरी साहब जी, नमस्कार। आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी नमस्कार। बहुत बहुत आपका किराया तो कम नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमने महिलाओं का किराया कम किया है। आपको तो तुरंत टिकट लगेगा। महिलाओं का 50% कम हो रहा है, निर्णय शक्ति बहुत खुश है। मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि वो एक टिकट और प्लास्टिक देके मैडम प्रॉमिला जो आज ट्रैवल कर रही है महिला पैसेंजर, उनको सम्मानित करें और उनसे आग्रह रहेगा कि वो मुख्यमंत्री महोदय से रूबरू हो। मैडम प्रॉमिला। मेरा सीएम साहब को
कोटि कोटि प्रणाम। जी 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 प्रोमिला जी। मैं प्रोमिला शर्मा चकली ग्राम पंचायत चकली की रहने वाली हूँ और मैं नाम मंडल महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ। अच्छा अच्छा चलिए चलो, तो आप कहाँ अपने चकली से कहाँ जाना है? ना चकली से नान आई हूँ और नान से चकली जाना है। अच्छा, कितना किराया लगता है? हमारा 41 रुपये पहले लगता था और हमारा 28 रुपये लगेगा। अच्छा, 28 रुपये लगेगा, आधा किराया लगेगा, तो काफी फर्क पड़ेगा। क्या है आपके जी जी। महिलाओं के बीच में जब आप बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो क्या आपका कहना है इस योजना को शुरू करने के लिए महिलाओं में किस प्रकार की बातें होती हैं? क्या इस योजना को हाँ जी, इस योजना को लागू करने के लिए जो आपने हम महिलाओं का इतना सम्मान दिया है, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और मैं अपनी सभी महिलाओं की ओर से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करती हूँ। और हम महिलाओं के बीच बैठकर सभी लाभार्थी योजनाओं का चर्चा करते हैं और आपको दोबारा सीएम पद पर देखना चाहेंगे और दोबारा आपको सीएम बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोमिला जी, बहुत बधाई आपको। नारी को नमन करके जो कार्यक्रम हमने आयोजित किया है, इसमें हिमाचल के इतिहास में ये पहली बार। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। चलो ठीक है, मेरा धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय से बहुत बहुत धन्यवाद उनका बने रहने के लिए हमारे बीच में। सर अभी हम चलेंगे अपने बॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट ऊना में। सर ऊना बस स्टैंड में हमारे बीच में सर वहाँ के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर जी। और वीरेंद्र कंवर जी के साथ हमारी महिला पैसेंजर जो वहाँ पर आज की लाभार्थी है, जो ट्रैवल करनी है, उनका नाम शकुंतला है सर। तो ऊना बस स्टैंड से अभी हम वर्चुअली जुड़ेंगे। आज जी जी नमस्कार मंत्री जी। नमस्कार जी। आज SRTC ऊना में ये कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ पर बस में सभी यात्री जो है वो आपका महिला यात्री आपका धन्यवाद कर रहे हैं। पुरुष यात्री क्या कर रहे हैं? पुरुष यात्री गाड़ी मिल दे रहे हैं कि हमारा नहीं लिया? जी जी स्कूटला जी। स्कूटला जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पूरी महिलाएं जो है वो बस में बैठी हुई है और जो आपने अदा किया है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम ऊना से ग्रेड को जा रहे हैं, वहाँ का किराया 13 रुपये लगता है, आप आधा 27 रुपये लगेगा। इसके लिए बहुत से बार आपको बुला देते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। स्कूटला जी आप कितनी बार बसों में जाते हैं? कितने होते हैं बसों में जाना आना? कितना लगा रहता है काम काज में? बस में जाते आते रहते हैं। तो आप कितनी बार भी जाएंगे तो आधा किराया लगेगा? आधा किराया लगेगा जी, फैमिली को भी पूरा उसका लाभ मिलेगा जी। जी 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 हाँ, इनमें बहुत बड़ी संतुलित बात कही इनने कि परिवार वालों को यानी कि घर वालों में भी इस बात को, हाँ घर वालों को भी इस बात की खुशी है कि किराया अलग है। रक्षाबंधन में जाते थे या टीका लगाने जाते थे, तब आपका किराया लगता था। आप तो घर भी जाएंगे, हमें हम आधा किराया लेके जाएंगे। इसके लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऊना से बहुत बहुत बधाई। माननीय मंत्री जी का बने रहने पर हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। सर अब आप चलेंगे अपने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जिला चंबा में। सर जिला चंबा में सर माननीय वन मंत्री महोदय जी राकेश पठानिया जी वहाँ पर आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। सर आई वुड रिक्वेस्ट ऑनरेबल फॉरेस्ट मिनिस्टर श्री राकेश पठानिया जी टू कम ऑनलाइन फॉर द वर्चुअल इंटरेक्शन विद ऑनरेबल CM फ्रॉम धर्मशाला। हाँ आ रही आवाज़, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे आप लोग को और अच्छी आएगी। हमारी आवाज़ आ रही है आपको? जी मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वो फ्लैश टिक देके और टिकट देके जो है
है वो महिला पैसेंजर्स को सम्मानित करें और फिर नीलम वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से संवाद करना चाहेंगी। मैडम नीलम। मैडम नीलम से अनुरोध है कि वो मुख्यमंत्री महोदय से संवाद करें। हाँ नीलम, हाँ नमस्कार नमस्कार। आप कहाँ जाना है आपको? आज कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ जी, चंबा। अच्छा, ठीक है। तो कितना वन गेट के लिए कितना किराया लग जाता है आपके वहाँ से? अब आधा हो गया। चंबा से माननीय मंत्री महोदय जी का, फॉरेस्ट मिनिस्टर जी का बने रहने पर, उनके साथ वहाँ के विधायकों को बने रहने पर हार्दिक धन्यवाद। ये आपकी यहाँ से थोड़ा सा जो कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है, थोड़ा सा आवाज़ नहीं ठीक आ रही थी और आप वहाँ चंबा पहुँचे हैं और आपको भी जी आप ठीक है सर। इसके बाद धन्यवाद, थैंक यू सर। इसके बाद हम चलेंगे जिला हमीरपुर में। सर, हमीरपुर में हमारी एकमात्र महिला नेत्री सर मैडम सरवीन जी वहाँ पर मौजूद हैं। सर, कैबिनेट मिनिस्टर मैडम सरवीन चौधरी जी से मेरा अनुरोध है कि वो बस स्टैंड हमीरपुर से हमारे साथ ऑनलाइन वर्चुअल इंटरेक्शन से जुड़े। सर, वहाँ पर अन्य विधायक और हमारे वाइस चेयरमैन HRTC के आदरणीय विजय अग्निहोत्री जी वहाँ पर मौजूद है। सर, मैं उनका वहाँ पर सबका स्वागत करता हूँ। हमीरपुर से आदरणीय मैडम सरवीन चौधरी जी। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, आप ठीक है? मैं बिल्कुल सही मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद आपका। आपने जो नारी शक्ति को सम्मान दिया है और इस मौके पर मेरे साथ विधायक कमलेश जी, विधायक राजेंद्र ठाकुर जी, श्रीमती अग्निहोत्री जी, इंजीनियर शर्मा जी, आप सभी उपस्थित हैं। जी सर, सभी को हमारा भी नमस्कार। मैं मैडम लीना शर्मा से अनुरोध करूंगा कि वो मैडम सरवीन चौधरी जी से अपनी प्लास्टिक और एक टिकट जो है वो बराबर करें अगली यात्रा के लिए। आपको शुभकामनाएं यात्रा की, और आप वर्चुअल इंटरेक्शन करें माननीय मुख्यमंत्री। थैंक यू। हाँ जी, मुख्यमंत्री जी से लीना शर्मा। लीना जी नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको नोटिस के प्रणाम। तो लीना जी, आपको इस सुविधा के बाद आपको क्या लग रहा है कि पहले जितना सफर करते थे, ट्रैवल करते थे, बस में उतना करेंगे, उससे ज्यादा करेंगे? नहीं सर, आप तो मुझसे ज्यादा करेंगे। ज्यादा इसलिए करेंगे क्योंकि किराया कम हो गया है। 50%। हाँ जी सर, आपने HRTC बसेस में 50% जो है वो किराया कम कीजिए महिलाओं के लिए। तो मैं तहे दिल से हिमाचल प्रदेश की समस्त महिलाओं की तरफ से और नारी शक्ति की तरफ से आपका अभिनंदन करती हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और इस सुविधा से मुझे लगता है कि बहुत हमीरपुर से माननीय सरवीन चौधरी जी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री माता जुड़ी थी सर, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई सभी महिलाओं को हमीरपुर की। सर, अब हम जिला से हमीरपुर जिला से अपनी राजधानी के ओल्ड बस स्टैंड पे चलेंगे सर। वहाँ पर हमारे बीच में सर शहरी विकास मंत्री आदरणीय श्री भारद्वाज जी जो है वो उपस्थित है सर, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है, शिमला में जो उपस्थित है आदरणीय श्री भारद्वाज जी,
कि वो मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रूबरू हो और वहाँ पर जो बेनिफिशियरी सर आज इस योजना का लाभ ले रही है सर, उनका नाम सुलेखा कश्यप है। शिमला से मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि सुलेखा कश्यप को टिकट और प्लास्टिक दे के सम्मानित करें और मैडम सुलेखा कश्यप से अनुरोध है कि वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपनी भावनाएं प्रकट करें। जी मैडम सुलेखा जी। हाँ सुलेखा जी, आवाज आ रही है हमारी? बहुत बधाई आपको। आप एक बहुत बेहतरीन शुरुआत की है हमने और आप उसको कैसे देखते हैं? आपने कहाँ कहाँ का टिकट दिया है? बागबाजी टिकट दे रहे थे, पैसे तो नहीं ले रहे थे ये? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो आधा किराया ये महिलाओं के लिए ये आवश्यक है। महिलाओं के पास क्या पैसे की कमी रहती है या ज्यादा पैसे होते हैं? क्या महिलाओं के बीच में क्या भावना है इस बात को लेकर के? कमी नहीं होती है लेकिन बच जाएंगे। ठीक है, चलो खैर, आपकी थोड़ी आवाज थोड़ी बीच में कट रही है। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और इस नई योजना को आप लोगों तक पहुंचाएं, महिलाओं को जागरूक करें और इस योजना के माध्यम से पूरे प्रदेश भर में महिलाओं के लिए आधा किराया शुरू हो गया। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजधानी शिमला से सर अब हम जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति के काजा में चलेंगे सर। काजा में हमारे साथ IT मिनिस्टर माननीय डॉक्टर रामलाल मार्कंडे जी सर वहाँ पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और उन्होंने जो बेनिफिशियरी सर आज इस योजना का लाभ ले रहे हैं सर, उनका नाम मैडम तंजीन है। मैं डॉक्टर रामलाल मार्कंडे जी से अनुरोध करूँगा जो काजा से आज ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं कि वो ऑन बोर्ड हो। हाँ नमस्कार। हाँ बहुत अच्छा, बहुत दूर गए हैं आप। कितना शिमला काता से शिमला कितना किराया लगता है? बस का किराया 1,000 रुपये लगता है। तो अब जो है तेंगी जी को आधा किराया लगेगा। हाँ बात बताना जरा। हाँ नमस्कार तेंजिन जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आज से आपका किराया 1,000 के बदले शिमला आने के लिए 500 रुपये लगेगा, आधा किराया। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कितनी बार आना हो जाता है शिमला? आना जाना लाहौर के लोग कम आते जाते हैं लेकिन आना जाना होता रहता है जी। आजकल बहुत ज्यादा आना जाना हो गया। अब किराया कम होने के बाद और भी ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा होगा ना, क्योंकि सुविधा हो गई, थोड़ा खर्चा कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको और सभी महिलाएं वहाँ पर जो बैठी हैं सबको भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सर जिला सोलन में थैंक यू। जिला सोलन में सर डॉक्टर राजीव सैजल जी सर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं सर। वो बेनिफिशियरी के साथ वहाँ पर बैठे हैं सर और जो बेनिफिशियरी आज सर वहाँ पर आधे किराए स्कीम का लाभ ले रही है सर, उनका नाम पिंकी देवी है। मेरा अनुरोध रहेगा डॉक्टर राजीव सैजल जी से कि वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष ऑन बोर्ड हो। जी डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है? हाँ बहुत बहुत बधाई। आपको तो बधाई दे सकते हैं लेकिन आपको किराया पूरा देना पड़ेगा।
पिंकी जी से बात कराइए दरोला। पिंकी जी क्या महसूस कर रही है? जी पिंकी जी नमस्कार। जी जी हाँ आपकी आवाज कट रही है, तो थोड़ा सिग्नल कैसे बताएं। तो आप कहाँ जा रही हैं आज? सुपाटू। अच्छा चलो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं आपको। आपकी यात्रा सफल हो। किसी कारण से आपका पूरी बात को सुन नहीं पा रहे हैं। मैं डॉक्टर राजीव सहजल जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ हमारे साथ ऑनलाइन बोर्ड होने पर। मैं आप बिलासपुर जिला की तरफ चलते हैं सर। बिलासपुर जिला में जिला मुख्यालय के बस स्टैंड पे सर आदरणीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री राजेंद्र गर्ग जी सर हमारे बीच में वहाँ पर मौजूद है सर, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। और वहाँ से महिला यात्री मैडम रंजना आज ट्रेवल कर रही है सर। इस योजना का लाभ लेते हुए मैं आदरणीय राजेंद्र गर्ग जी से अनुरोध करूंगा कि वो वर्चुअल इंटरेक्शन के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष ऑनलाइन बोर्ड हो। जी नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश हो रही है, बारिश बहुत तेज हो रही है क्या? अच्छा तो आपको हाँ आप सबको बताएंगे आपकी इस योजना के लिए, आपके इस कार्यक्रम के लिए। हाँ बताएं, जब हमारी बात कराएं अगर बात होती है तो। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं रंजना बिलासपुर से बोल रही हूँ जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। जी धन्यवाद, हमारी ओर से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रंजना जी आपके परिवार में कितनी महिलाएं कितनी हैं आपके परिवार में? 5-6 महिलाएं जी। 5-6 महिलाएं हैं। तो 5-6 महिलाएं वो सभी तो परिवार की महिलाएं सब कामकाज में जाती रहती होंगी, बाहर लेकर उनको जाना होता होगा। जी अक्सर जाने लगा रहता है जी। तो आपने थोड़ा इस बात को लेकर के कैलकुलेट किया कि 5-6 महिलाएं को एक महीने भर में कामकाज के लिए जाती हैं तो कितना खर्चा हो जाता है, कितना किराया हो जाता होगा आने जाने का? 3-4 हज़ार रुपये तो लग जाता है सर। 3-4 हज़ार रुपये सबका मिला करके लग जाता है। अगर 4 हज़ार लगता तो आप कितना लगेगा? अब तो 2 हज़ार लगेगा। जी सर। तो बहुत बड़ी राहत है सारे परिवार के लिए। जी चलो बहुत बधाई आपको। जी जी हाँ बोल देते आप। धन्यवाद। मैं समस्त बिलासपुर की महिलाओं की तरफ से आपका धन्यवाद करती हूँ। हम भी आपका पूरा हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर बिलासपुर से अब हम दोबारा जनजातीय क्षेत्र किन्नौर के हेडक्वार्टर रिकांगपिओ चलेंगे सर। वहाँ पर आदरणीय विक्रम जरयाल जी जो चीफ व्हिप है सर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। रिकांगपिओ से मेरा माननीय विक्रम जरयाल जी से अनुरोध है कि वो ऑनलाइन मुख्यमंत्री महोदय के साथ जुड़े। हाँ नमस्कार जरयाल जी। आप किन्नौर पहुँचे? हाँ जी चलो ठीक जी जी। अच्छा बात कराइए जरा किन्नौर में जरा। मैडम लेडीज नहीं हाँ जी नमस्कार। जी
बहुत बहुत धन्यवाद। आपके किन्नौर में कितने पैसे लगता है शिमला आने के लिए? 600 रुपये लगता था और 300, अब 300 रुपये लगेगा। तो आना जाना और ज़्यादा हो जाएगा। किन्नौर के लोग शिमला तो आते ही रहते हैं। आपके परिवार वाले क्या बोलते हैं इस बात को लेकर के कि अच्छा हो गया? किराया कम हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ही भेजते रहेंगे काम काज के लिए क्योंकि आधा किराया लगेगा? हाँ, परिवार के साथ तो रहना ही आपको, लेकिन काम काज भी वही करना है जो आप करते थे। ऐसा नहीं कि परिवार वाले। ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत शुभकामनाएं। और सभी किन्नौर की महिलाओं को, किन्नौर के सभी वासियों को भी वीडियो से बहुत बहुत बधाई। और आपने सभी लोगों के बीच में इसकी जानकारी भी पहुंचाई है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक से सर। थैंक यू जिराज जी, थैंक यू। हम कुल्लू चलेंगे सर, देवभूमि कुल्लू में सर। कुल्लू में सर माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी गोविंद सिंह ठाकुर जी सर बात कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। कुल्लू से मेरा अनुरोध रहेगा माननीय गोविंद सिंह ठाकुर जी से कि वो मुख्यमंत्री महोदय जी से ऑनलाइन जुड़े बस स्टैंड कुल्लू से सर। हाँ नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। बहुत पसंद है, गांधी देवी जी मेरे साथ है। अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी छाड़ी देखिए। नमस्कार। और राजी बाजी एक साथ। चलो कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाना है? मनाली जाना है। अब रोज निकल जाते रहेंगे मनाली? अब क्योंकि अब किराया कम हो गया। चलो आपको हाँ बहुत बहुत बधाई आपको और आपको परिवार को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आगे किराए पर आप हिमाचल के अंदर कहीं भी जा सकते हैं। हिमाचल के अंदर आधे किराए पर आप जा सकते हैं। और सभी जितने भी वहाँ पर उपस्थित हैं महिलाएं, सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। और मैं देख रहा हूँ सभी लोग आगे पीछे में बैठे हैं, सबको शुभकामनाएं मेरी ओर। वो भी जी बैठे हैं, ईश्वर सिंह जी बैठे हैं और आपके साथ मेरा महिला लोग से पूरी टीम वहाँ पर पीछे साथ में मैं देख रहा हूँ। और हमारी ओर से सबको नमस्कार। सबके लिए आधे किराए अब आधे किराए पर जाने आने की सुविधा होगी। मैं माननीय गोविंद सिंह जी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा मंत्री महोदय जी का हमारे साथ ऑनलाइन बने रहने पर धन्यवाद करता हूँ। सर मैं यहाँ पर प्रेजेंट सभी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि अभी मुझे किशोर जी जानकारी दे रहे हैं कि हमारा नारी को नमन कार्यक्रम जो है पूरे देश में वेब पेज पे 2nd नंबर पर ट्रॉल कर रहा है सर आज। और प्रदेश की तमाम जनता सर आज इस कार्यक्रम को फेसबुक लाइव पेज से देख रही है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लाइव पेज से। तो इतने बड़े कार्यक्रम यहाँ पर सर आपकी अध्यक्षता में आयोजन किया जा रहा है सर। इसके लिए मैं सभी महिलाओं का जो यहाँ पर उपस्थित हुई है साथ सबका अभिनंदन भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ सर। अगले कार्यक्रम के लिए मैं DPR सबसे अनुरोध करूँगा और सभी माननीय मंत्रियों का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद सर। हमारा निवेदन रहेगा सम्मानीय उद्योग एवं परिवहन मंत्री श्री विक्रम सिंह ठाकुर जी से हमारे मार्गदर्शन के लिए सम्मानीय उद्योग एवं परिवहन मंत्री महोदय जी। आज के इस भव्य कार्यक्रम में हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, विधानसभा के
सम्माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी, महिला मोर्चा की सम्माननीय अध्यक्षा श्रीमती रश्मिधर सूद जी, ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री अर्जुन सिंह जी, नगरोटा बगवा के विधायक श्री अरुण मेहरा जी, स्थानीय धर्मशाला के हमारे लोकप्रिय विधायक श्री विशाल लहरिया जी, जयसिंहपुर के विधायक श्री रविंद्र धीमान जी, डेरा के लोकप्रिय विधायक श्री होशियार सिंह जी, हमारी पार्टी के जिला के सम्माननीय अध्यक्ष श्री कुलभूषण नाग जी, पार्टी के महामंत्री और बूंद फाउंडेशन के चेयरमैन श्री प्रलोक कपूर जी, केसीसी बैंक के हमारे चेयरमैन श्री राजीव भारद्वाज जी, हमारी इंदौरा विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका श्रीमती रीटा धीमान जी, जिला की अध्यक्षा श्रीमती रंजू रस्तोगी जी, श्रीमती परमजीत मनकोटिया जी, श्रीमती गायत्री कपूर जी, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट श्री आर डी नदीम जी, एमडी HRTC श्री संदीप जी। आज के इस कार्यक्रम में महिला मोर्चा हिमाचल प्रदेश के अलग अलग पदों पर असीम हमारी महिला मोर्चा की पदाधिकारी, जिला की अध्यक्षा और आज के इस कार्यक्रम में कोने कोने से आए मेरे भाइयों बहनों, नौजवान मित्रों, पत्रकार साथियों, सबसे पहले आज के इस भव्य कार्यक्रम के लिए और जिस प्रकार से सभी माताओं और बहनों ने इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से जोश भरा है, आज का जो कार्यक्रम हुआ है उसमें महिला मोर्चा सचमुच में ऐसा महसूस हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश की महिलाएं, हिमाचल प्रदेश का महिला मोर्चा जो अलग अलग प्रकार की स्कीमें आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी द्वारा चलाई जा रही हैं, सचमुच में ये ऐसी स्कीमें हमारे हिमाचल प्रदेश में चल रही हैं। अगर हम सारी स्कीमें चाहे वो स्टेट की तरफ से चली हैं, सेंटर की तरफ से चली हैं और उन सारी स्कीमों का हिमाचल प्रदेश के अधिकांश महिलाओं को इसका फायदा हो रहा है, उसके लिए मैं यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश में हर वर्ग के लिए, ये केवल और केवल महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं, हिमाचल प्रदेश का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको पिछले 4.5 वर्षों में किसी न किसी स्कीम से लाभ ना मिला हो। और हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में तो जो बाकी स्टेट्स हैं उनके अंदर ऐसी स्कीमें नहीं चली, चाहे वो सहारा योजना है, चाहे इसी प्रकार से जो आज की जो हमारी महत्वाकांक्षी योजना चली है जिसमें 50% महिलाओं के लिए जो किराया है वो कम किया गया। मैं आप सबको ये बताना भी चाहता हूं कि हमारी वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल में इस निगम को स्ट्रेंथन करने के लिए आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के ने जोगिंदर नगर, धर्मपुर, संसारपुर टेरेस तथा जयसिंहपुर में नए डिपो जो है वो खोले हैं और उसी प्रकार से सब डिपो एक आनी, कोटा साहब, बंजार, राजगढ़, सिलोर, कुम्हारनी तथा जंजेली जो है वो खोले हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश की तरफ से कि आपने लोगों की सुविधाओं के लिए, आप सब जानते हैं कि कोरोना काल में हमारे जो HRTC है वो लगातार सेवा देती रही है आम जनमानस के लिए। जहां जहां भी उनकी ड्यूटियां लगी, HRTC के चालकों ने बड़ी बहादुरी के साथ उस समय काम किया और ये यही कारण है। और आपने देखा भी होगा कि हिमाचल प्रदेश में HRTC
एक ऐसी कारपोरेशन है जिसमें आपने देखा होगा कि हमने इसी कारपोरेशन के अंदर एक महत्वाकांक्षी स्कीम की, अगर किसी भी चालक परिचालक या किसी कर्मचारी की मौत काम करते हुए हो जाती है तो उसके परिवार के एक सदस्य को 3 महीनों के अंदर अंदर जो है वो हम अपॉइंटमेंट देते हैं। आज आपने देखा भी है कि यहाँ पर भी हमने अपॉइंटमेंट्स दी है। लगातार हमारी सरकार की ये कोशिश है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे ये माना जाता है कि एक बहुत ही बढ़िया पर्यावरण यहाँ का है। माननीय आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी का ये मानना है कि बसों के अंदर भी इन सारे विषयों का ध्यान रखा जाए। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हिमाचल प्रदेश में लगातार इलेक्ट्रिकल बसेस का जो बेड़ा है वो आगे बढ़ रहा है और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल बसेस जो है वो HRTC के बेड़े में सम्मिलित हो रही हैं। उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। पिछले 4 वर्षों में केवल और केवल HRTC में ही 3,511 नौजवानों को रोजगार जो है वो उपलब्ध करवाया गया है। इसमें से 172 लोगों को करना मूलाधार पर और 14 ऐसे लोग हैं जिनको मैंने अभी आपको योजना के बारे में बताया है, फेडरल और नॉन फेडरल दुर्घटना की योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवाया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नौजवानों के प्रति संवेदनशील होते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे 20 फील्ड वर्कर्स जिनको कॉन्ट्रैक्ट पे लिया और उनमें से 354 फील्ड वर्कर जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे आ गए हैं और जो 229 बचे हैं आने वाले दिनों में वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाएंगे जैसे जैसे पोस्टें जो है वो खाली होती जाएंगी। हमारा लगातार प्रयास है कि HRTC के माध्यम से हमारी सरकार आम जनमानस की सेवा करे। और मैं यहाँ बैठी माताओं और बहनों से ये निवेदन भी करूंगा कि ये जो योजनाएं हैं इन योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाइए। इन योजनाओं के बारे में आम व्यक्ति को जानकारी दीजिए। और मुझे तो इस बात की खुशी है और हम इस बात का प्रभु महसूस करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में महिला मोर्चा एक ऐसा मोर्चा है जो हर पोलिंग बूथ के ऊपर खड़ा है। उसके लिए भी मैं रश्मिधर सूद जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। और जैसा बोला जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, मैं तो ये कहता हूँ जिस ओर महिला मोर्चा चलता है उस ओर जमाना चलता है। इसलिए मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि महिला शक्ति आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी द्वारा चलाई जा रही स्कीमों के बारे में आम जनमानस को बताए कि सहारा योजना का फायदा कैसे मिल सकता है, वृद्धा पेंशन कैसे लग सकती है, पिछली सरकारें और हमारी सरकारों में क्या अंतर है। हम वृद्धा पेंशन 60 वर्ष की आयु वाले को दे रहे हैं। हमने अगर आयुष्मान भारत में कोई नहीं आया तो हमने अपनी हिमकेयर योजना के माध्यम से वहां पे परिवारों को लिया है। इसी प्रकार से गृहिणी सुविधा योजना के माध्यम से आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने ये सोचा था कि हमारी बहनें जो है उनकी रसोई जो है धुआं मुक्त हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जितनी भी माताएं और बहनें यहाँ बैठी हैं वो यहाँ से प्रण लेके जाए कि आने वाले 4 महीनों के अंदर कोई घर ऐसा नहीं बचना चाहिए यहाँ आदरणीय श्री जयराम जी की नीति और कार्यक्रम का पता न लगे। आप हर घर में जाएं और ये मेरे समाज का मानना है, ज्यादातर समाज जो है वो महिलाओं की बात के ऊपर विश्वास करता है। इसलिए हम आज यहाँ से प्रण लेके जाएं कि जितनी भी हमारी स्कीमें चल रही हैं उन स्कीमों को हम अपने गांव में हर किसी के घर तक पहुंचाए ताकि आम जनमानस की मदद हो सके। आप सब लोग जानते हैं कि श्री जयराम ठाकुर जी ने मुख्यमंत्री बनते ही गांव में रहने वाले अंतिम व्यक्ति की चिंता की है, चाहे वो सीएम रिलीफ फंड की बात हो, चाहे वो योजनाओं की बात हो। इसलिए हम सब की ड्यूटी बनती है कि हम सब मिलकर उन सारी योजनाओं को आम जनमानस के पास लेके जाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप आज हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं चाहता हूं कि 2-3 चीजें आपके ध्यान में लाऊं और मैं चाहूंगा कि आज आपके मुखबिर से अगर वो चीजें पूरी हो जाती हैं तो उसका भी
हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को, हिमाचल प्रदेश की जनता को बहुत बड़ा लाभ होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे पास जो तकनीकी कर्मचारी हैं उनकी कुल जो स्वीकृति है पोस्टों की वो 2162 है, और ये 2009-10 में हमारे पास 1921 बसें थी। आज की तारीख में हमारे पास 3109 बसें जो है वो हो गई हैं, और जो तकनीकी कर्मचारी हैं उनकी संख्या जो है वो 2427 होनी चाहिए थी। इसलिए मैं चाहूंगा कि आज अपने मुखबिर से आज यहाँ पे जो 265 शेष पोस्टें बचती हैं, ताकि अगर तकनीकी बेड़ा हमारा ठीक होगा, हमारे टेक्निकल लोग अच्छे होंगे, एक्सपर्ट होंगे, तो बसेस भी अच्छे तरीके से जाएंगी। मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि 265 अतिरिक्त पद जो है उनको स्वीकृत करने की अनुकंपा करें। मैं इस मंच के माध्यम से आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इलेक्ट्रिकल बसेस लगातार बढ़ रही हैं और इनमें आधुनिक तकनीक BS6 जो बसें हैं वो बड़े पैमाने में शामिल हो रही है, और उनके रख रखाव के लिए इन पदों का स्वीकृत होना अति आवश्यक है। आज आप एक बहुत बड़े कार्यक्रम में आए हैं और नारी को नमन, इस प्रकार से हमने इस कार्यक्रम को रूप दिया है। और आपके ध्यान में होगा कि हिमाचल पथ परिवहन जो टैक्सी चलाती है राइड विद प्राइड, और कई शहरों में चल रही हैं, और इसमें अधिकांश महिला यात्री और जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो यात्रा करते हैं। और आज आपने देखा भी होगा सर कि जिस बस में आप बैठकर आए हैं उसमें भी ड्राइविंग जो कर रही थी हमारी महिला बहन जो है वो कर रही थी, जिसको आपने शाबाशी भी दी है, और एक बहुत ही अच्छे तरीके से उसने ये मान भी रखी है कि वो केवल और केवल साधारण बस नहीं चलाना चाहती, वो वोल्वो चलाना चाहती है। और उन्होंने आज निवेदन किया है यहाँ पे। मैं चाहूंगा कि महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के प्रति ज्यादा संवेदनशीलता के लिए राइड विद प्राइड जो टैक्सियां हैं उसमें 25 महिला चालकों के पदों को स्वीकृत किया जाए, ये भी मेरा आपसे निवेदन है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने जिस प्रकार से HRTC के डिपो सब डिपोओं को ऐलान किया है, जिसके कारण से आने वाले दिनों में मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर आगे भी लोग HRTC बस में बैठना पसंद करते हैं। उनके रख रखाव के लिए हमारे पास अच्छी वर्कशॉप बने, हमारी वर्कशॉप जो है वो टेक्निकली साउंड हो। तो मेरा ये निवेदन रहेगा, आप आज इस कार्यक्रम में आए हैं, हमारा जो हिमाचल पथ परिवहन निगम के जोगिंदर नगर, करसोग, संसारपुर टेरेस, जयसिंहपुर में जो बस डिपो खोले गए हैं, उन डिपों की कार्यशाला के निर्माण के लिए आज आप अपना आशीर्वाद दें और HRTC के लिए 30 करोड़ रुपए देने की घोषणा करें, ऐसा मैं मानता हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, अक्सर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आप लोग जाते हैं, उनसे मिलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार का स्वभाव है, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से आम जनमानस की चिंता करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से पार्टी में काम कर रहे कार्यकर्ताओं के बारे में चिंता करते हैं, और उनका हमेशा यही मत रहता है कि हिमाचल प्रदेश में रहने वाला हर व्यक्ति खुश रहे, हर व्यक्ति आगे बढ़े, हिमाचल प्रदेश का विकास हो। और आपने ये देखा भी है कि पिछले 4.5 वर्षों में जिस प्रकार का विकास हिमाचल प्रदेश का हुआ है, तो मैं माताओं और बहनों से यही निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आने वाले दिनों में जब भी चुनाव होंगे आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और जो एक नारा हम लोगों ने नया दिया है, क्या दिया है हमने नया नारा, क्या बोला है, जरा जोर से बोलेंगे। आपकी इतनी जबरदस्त आवाज है, क्या हो गया आपको, रवाज बदलेंगे, बोला है ना सर। तो इस बार हम सरकार में ही रवाज बदलेंगे, तो हम सब लोग मिलकर पार्टी आगे बढ़े, सरकार दोबारा से बने, आदरणीय जयराम ठाकुर जी हमारे दोबारा से मुख्यमंत्री बने। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। 2-3
नारे लगाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करेंगे कि जो हमने मांगा है वो हमें दे और अपना आशीर्वाद भी दे। भारत माता की, भारत माता की जयराम जी को जय श्री राम, जयराम जी को जय श्री राम। महिला मोर्चा जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन में हमने, अभी तो पूरा आसमां बाकी है, अभी तो हौसलों की उड़ान बाकी है। इसी सोच और संकल्प के साथ हमारी प्रदेश सरकार सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के कुशल नेतृत्व में आगे बढ़ रही है और हिमाचल शिखर की ओर बढ़ रहा है। हमारा बड़े ही अदब और एहतराम के साथ निवेदन रहेगा आज के सम्माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हमारे मार्गदर्शन के लिए। सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय। आज बहुत ही भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज बहुत ही इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में, ऐतिहासिक इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन आज से पहले मुझे नहीं लगता कि हुआ है। और इस कार्यक्रम में जिसका हमने नाम नारी को नमन, नारी को नमन का अभिप्राय ये है कि जीवन से मृत्यु तक हम उनके ऋण को कभी चुकता नहीं कर सकते। मां के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में जिस प्रकार नारी की भूमिका रहती है, उस भूमिका को हमको सदैव स्मरण करना चाहिए। और आज इस विशेष कार्यक्रम में हमारे बीच में यहाँ हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी, हिमाचल प्रदेश में हमारे परिवहन मंत्री जिनके पास उद्योग भी है भाई विक्रम सिंह ठाकुर जी, हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी अलग अलग जिलों से सभी मंत्रीगण, विधायकगण, यहाँ मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय विधायकगण, महिला मोर्चा की प्रदेश के अध्यक्ष रश्मिधर सूद जी, पार्टी के सभी पदाधिकारी और यहाँ विभाग के सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी जिलों में मातृशक्ति जो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, देवी और सज्जनों, हमारे ये कहा जाता है जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और हिमाचल देवभूमि है। जो कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और हिमाचल प्रदेश की भूमि में मैं मानता हूँ कि ये हकीकत है। और इस भूमिका में
जो हमारी मातृशक्ति काम करती है, हमारी बहनें काम करती हैं, उनके हम जीवन भर आभारी हैं। आज इस कार्यक्रम को विशेष तौर से एक आयोजन के रूप में हमने लिया है और आयोजन के रूप में इसलिए लिया कि देश की आबादी का लगभग 50% हिस्सा महिलाओं का है और हिमाचल प्रदेश में ये आबादी का हिस्सा 50% से भी और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एक वक्त था जब महिलाओं को बाहर के कामकाज के बजाय घर के कामकाज में ज्यादा रखा जाता था और इसलिए ये सोच उस वक्त ये रही होगी कि बाहर के कामकाज के लिए पुरुषों को जाना चाहिए और महिला घर में रहे, पर्दे में रहे, इस प्रकार की भावनाएं भी उस वक्त थी। महिला संघर्ष वाला काम नहीं कर सकती है, जिसमें ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, उस काम को नहीं कर सकती है, इस प्रकार की भी धारणा थी। और इस भाव के साथ महिलाओं का बाहर का काम कम होता था और घर का, खेती का, घरेलू जो भी काम होते थे वो उनके जिम्मे होते थे। लेकिन जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आया, अब महिला सिर्फ घर के चारदीवारी का हिस्सा नहीं है, घर के कामकाज के लिए नहीं। आज हर क्षेत्र में महिला आगे बढ़ करके काम कर रही है, पुरुषों से कम नहीं, पुरुषों से ज्यादा काम है। महिलाओं को अधिकार देने की दृष्टि से लगातार केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार प्रयत्नशील है। लेकिन और ज्यादा काम करने के लिए हमको अभी भी प्रयत्न करने की आवश्यकता है, ऐसा हम महसूस कर रहे हैं। आज हम हर क्षेत्र में देखते हैं कि पुरुषों से महिलाएं आ रही हैं। मैं कल ही देख रहा था 10वीं का परिणाम निकला बोर्ड का, उसमें पहले नंबर पर भी बेटी, दूसरे नंबर पर भी बेटी और बेटियां ही बेटियां ज्यादा। जो पहले 10 स्थान में, उनमें अधिकांश स्थानों पर जो है बेटियां उसमें आ गई। और इसी प्रकार से जब +2 का रिजल्ट निकला तो उसमें भी लगभग दौर इसी प्रकार का। जब महिलाएं, जो हमारी बेटियां जो है, हम पुरुषों से आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं, ये हमारा दायित्व बनता है कि उनके लिए कामकाज की दृष्टि से हम क्या क्या मदद और कर सके ताकि और बेहतर ढंग से वो काम कर सके। और उस दृष्टि से हमने इस बात पर विचार किया कि बहुत सारी योजनाएं हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए समर्पित की हैं। लेकिन एक काम हमको और करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को अब आना जाना, बाहर भीतर, घर के काम से हट करके, बाजार का काम, घर के काम से हट करके प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने का काम, एक नहीं अनेक जगह उनको कामकाज में जाना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में उनके लिए आने जाने के लिए और बेहतर तरीका क्या निकाला जा सकता है। और उस पर हमने विचार करने के बाद निर्णय किया कि महिलाओं को आने जाने के लिए अगर हम किराए में बस में कमी करें तो कैसा रहेगा। जब विचार करने लगे तो स्वाभाविक रूप से इस बात को लेकर के थोड़ी कठिनाई आई। और कठिनाई इस बात की आ रही थी कि HRTC ऐसे भी
तंगी में चल रही है, और ज़्यादा तंगी में हो जाएगी। ऐसे में क्या किया जाए? हमने एक बात तो सुनिश्चित किया कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारी एचआरटीसी की बसें चलती हैं, सिर्फ ये मुनाफे के लिए नहीं, पैसा कमा लेंगे और जगह से कमा लेंगे, आय के स्रोत हम और जगह से हम खड़ा कर सकते हैं, वहां से करने चाहिए। लेकिन हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी की बसों का और एचआरटीसी बसों के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर में हमारी बसें चलती हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात अगर हम कहें, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के इलाके में, चाहे वो घाटे में चले, चाहे वो थोड़ा परेशानी में भी चले, लेकिन उसके बावजूद लोगों को सुविधा देने का लक्ष्य सबसे सर्वोपरि है। सबसे पहले बड़ा लक्ष्य हमारा यह है कि हम गांव के लोगों को सुविधा दे सकें। अब दूर दराज में लोग जो रह रहे हैं उनको हम सुविधा दे सकें। और उस दृष्टि से जब हमने इस बात पर विचार किया तो मालूम पड़ा कि लगभग 60 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा जो है सरकार को अतिरिक्त वहन करना पड़ेगा। हमारे कुछ साथी कहने लगे कि बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा, लेकिन मैंने कहा कि बोझ का विषय, इसको बोझ शब्द कहना ठीक नहीं। ये हमारा दायित्व है, ये हमारी जिम्मेवारी, इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए हमको काम करना है। और हमने एक बात स्पष्ट कर दी कि जब महिला आबादी का 50% है और महिलाएं आज पुरुषों से कम नहीं, पुरुषों से ज्यादा कामकाज के लिए घर से बाहर निकलती हैं, ऐसी सूरत में उनका आने जाने का खर्चा कम कैसे हो? अभी बिलासपुर की एक बहन के साथ हमारी इंटरेक्शन करते करते बात हो रही थी। हमने कहा कितनी महिलाएं आपके परिवार में रहती है? बोलते हम 5-6 महिलाएं हैं। मैंने कहा आप लोगों का सबका जाना आना होता है, बाहर भीतर जाना होता है कामकाज के सिलसिले में? बोलते हमको लगभग जाना ही होता है, आना जाना ही रहता है। मैंने पूछा कि एक महीने में आपका कितना खर्चा हो जाता है? इस प्रकार का सबका परिवार का मिला करके कहा कि कम से कम 3,000-4,000 के करीब खर्चा होता है। अब आप कल्पना करिए, जहां 3,000-4,000 रुपये खर्चा एक महीने के अंदर सिर्फ आने जाने के लिए, कामकाज के लिए सिर्फ किराए के रूप में हो रहा है बसों में, उस परिवार का अगर उसका किराया अगर 4,000 से 2,000 आ जाता है तो कितनी बड़ी राहत उस परिवार को हो गई। और मुझे इस बात को लेकर के ये भी कहना, जिस दिन मैंने ये घोषणा की कि अगर महिला 50% है तो किराया भी 50% लेंगी, जब हमने ये तय किया और हमारे विपक्ष के एक नौजवान विधायक ने अपना फेसबुक ऑन करके कर दिया, लाइव कर दिया कि मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में मुफ्तखोरी की आदत डाल रहे हैं। हम क्या आदत डाल रहे हैं? कम से कम शब्द का चयन तो कम से कम इस प्रकार अपमानजनक नहीं होना चाहिए। नारी अपने सम्मान के लिए बहुत कुछ कर सकती है, मैं उनको कहना चाह रहा हूं। और ये शब्द जिस प्रकार से उन्होंने उपयोग किए, ये नारी के सम्मान में मुझे लगता है कि इस प्रकार जो बातें कहना वो उचित नहीं है। मुफ्तखोर बना दिया, मुफ्तखोरी की आदत डाल दी। हमारा ध्येय बड़ा साफ सीधा है और सरल। आखिरकार बसों में ट्रैवल करने वाले कौन लोग होते हैं? जो अमीर आदमी होते हैं उनके पास गाड़ी है, वो गाड़ियों में ही अपनी ही निजी गाड़ी में जाते हैं और अपनी ही निजी गाड़ियों में आते हैं। ये हकीकत है कि नहीं है? ये हकीकत है। अगर एचआरटीसी की बसों में या हिमाचल प्रदेश में ट्रांसपोर्ट की जो प्राइवेट बसों में अगर कोई ट्रैवल करते हैं, वो वर्ग ट्रैवल करता है जो अपनी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनके पास अपनी गाड़ी है नहीं, अगर है तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं रोजाना उसमें जाए, इसलिए वो बसों में जाते हैं।
अगर ऐसे वर्ग के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो आर्थिक दृष्टि से उतने संपन्न नहीं है, काम के लिए जाना पड़ेगा, काम नहीं करेंगे तो परिवार का पालना मुश्किल, परिवार का संचालन करना मुश्किल। जब काम के लिए जाना पड़ेगा तो किराया उनका अगर हमने कम किया है, उनके लिए अगर मदद की है, तो मुझे लगता है कि ये मुफ्तखोर का शब्द जो है उनसे पूछना चाहिए, उन मित्रों से पूछना चाहिए, ये शब्द आपने जो लिया है ये आने वाले समय में बहुत महंगा आपको पड़ने वाला है, ये उनको संदेश देने के लिए। हमारी मंशा भी साफ है, हमारी मंशा गरीब और जो जरूरतमंद है उसको मदद करने की है। उस दृष्टि से हमने ये निर्णय लिया। और मैं इस बात को भी देख रहा था, आंकड़ों के हिसाब से मैंने कहा, अधिकारियों को कहा कि कितनी कर संख्या महिलाओं की हिमाचल प्रदेश में ट्रैवल करती है। मैं उस आंकड़े को भी हम देख रहा था, तो उस आंकड़े के हिसाब से एक दिन में प्रतिदिन हिमाचल प्रदेश में जो महिलाएं जो ट्रैवल करती हैं उनकी संख्या 1 लाख से ऊपर है, 1,25,000 के करीब है। और 1,25,000 महिलाएं अगर हर रोज ट्रैवल करती है बस में, जो अपनी गाड़ी के माध्यम से नहीं जा सकती है, जो अपनी गाड़ी के अतिरिक्त टैक्सी नहीं कर सकती है, जिनको आना भी बस में है, आना के साथ जाना भी बस में है, अगर उनके लिए अगर हम मदद की तो मैं समझता हूं कि हमने ये एक कार्य किया है जिसका जिक्र हमने यहां पर किया है, जिसका जो टैगलाइन दी गई है, नारी को नमन की भाव को हमने सही मायने में स्वीकार किया है, सम्मान दिया है, और नारी के सम्मान के साथ साथ में उनको सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ाने का हमने प्रयत्न किया है। सबसे पहले मैं इसी बात को कहना चाह रहा हूं कि इसको उस तरह से देखने की आवश्यकता है जिस तरह से वो दूसरे लोग इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी मैं कहना चाह रहा हूं, जिस तरह से अपमानजनक टिप्पणियां उन लोगों ने नारी के सम्मान में जो जिस तरह से उन बातें कही है जो सम्मान को ठेस पहुंचाती है, नारी के दिमाग में कोई एक बार की बात कर जाए तो उसको दिमाग से निकालने में बहुत वक्त लगता है। नारी की भावना को अगर ठेस पहुंचाने की कोशिश कोई करे तो उस ठेस को वो दिल में बहुत उसको पीड़ा भी होती है, और उसके साथ साथ वो भी ठान लेती है कि मुझे क्या करना है। और ऐसे में अगर पूरे इस तरह से शब्दों का चयन करने के बाद जो भावना को उन्हें ठेस पहुंचाई है नारी सम्मान को, तो निश्चित रूप से उनको आने वाले समय में कठिनाई का दौर भी सामना करना पड़ सकता है। और आज के इस दौर में हम इस बात को भी महसूस करते हैं कि जहां पहले करते थे ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ये भी बात ठीक है, लेकिन सही मायने में अब जिस ओर नारी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी समाज जो है 50% के सहयोग के बिना चल ही नहीं सकता। ना घर चल सकता है, ना समाज चल सकता है, ना परिवार चल सकता है। और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ करके काम करें जहां हम नारी का सम्मान करते हुए उनकी सेवा कर सकें, उनके लिए बेहतर काम कर सकें। मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने हमने प्रयत्न किए हैं उस दिशा में, और उसमें हम सफल भी हुए। मैं ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री था उस वक्त जब ये विषय आया कि महिलाओं के लिए आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं में करने की बात है।
2010 में जब पंचायत का चुनाव हुआ, हिमाचल पूरे देश भर में दूसरे स्थान पर था। पहला राज्य कोई और था, दूसरा राज्य हिमाचल प्रदेश है, जिन्होंने महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण करके 50% महिलाओं के लिए वो सीटें आरक्षित की। बहुत कुछ सुना उस वक्त हमने, पुरुष समाज बहुत नाराज था और नाराजगी के साथ साथ उनके पास जब कुछ कहने के लिए नहीं था तो उन्होंने कहा कि बेड़ा गर्क कर देंगे प्रदेश का। हमने कहा वो कैसे, काम कैसे होगा बोलते, यानी कि एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया कि काम कैसे, ये काम उनके पास का है ही नहीं बोलते। हमने कहा जरा देख लेते हैं, होने दीजिए थोड़ा, उसके बाद जरा अगर नहीं चल पाएगा उनसे तो देखेंगे, सोचेंगे। और हम हैरान हो गए, बहुत सारी पंचायतों में जो प्रतिनिधि जो चुन करके आए, आरक्षण तो 50% दिया, लेकिन जो पहली बार जब आरक्षण देने के बाद चुनाव का परिणाम आया पंचायती राज संस्थाओं का, तो आरक्षण के बावजूद 50% नहीं 58% जो है महिलाएं चुन करके आई थी। और उसके बाद जब हमने उनका ट्रेनिंग का वो दौर शुरू किया और मैं उसमें अधिकांश जाता रहा उस वक्त बतौर मंत्री, मैं हैरान हो गया। महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं, अच्छी पढ़ी लिखी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, +2 करने की हुई तो मैक्सिमम वो चुन करके आई हुई। रिजर्व शेड्यूल से तो आई, लेकिन जनरल सीट से भी चुन करके आ गई। और आज मैं देख रहा हूँ, आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज और हमारा जो लोकल सेल्फ, हमारी जितने भी हम नगर पंचायतें, नगर परिषदें हैं, कॉरपोरेशन हैं, उसमें अगर महिलाओं की अगर हम संक्षेप हम देखें कि कितना प्रतिशत है, तो ये 60% को टच कर गया हुआ। 60% महिलाओं की भागीदारी। और वर्तमान सरकार में हमने तो इस बात को फोकस होकर के काम करने की कोशिश की। हिमाचल प्रदेश में अगर हमने शुरुआत की उस दृष्टि से, तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, गृहिणी सुविधा योजना उस दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जो सिर्फ महिलाओं के लिए, महिलाओं के कहने पर और महिलाओं को मजबूत करने के लिए हमने हिमाचल प्रदेश में की। और गृहिणी का अभिप्राय मतलब क्या है? गृहिणी का मतलब क्या होता है? जिसका हर घर ऋणी है उसको गृहिणी कहते हैं। और वो घर ऋणी किसके लिए है? वो हमारी माता और बहनों के लिए है। तो ऐसे में हमने गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में की। और जब उस योजना की शुरुआत की तो उस वक्त हमको कहा कि हमने पूछा था कि भी कितना कर इसमें खर्चा आएगा, कितने कर कनेक्शन देने पड़ेंगे। तो कहा कि लगभग 70-80 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख तक जो है वो गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत हमको वो देने होंगे। लेकिन जब हम देने लगे तो वो दौर आगे बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया जहाँ 1,38,000 हमको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन मिले, वहाँ 3,32,000 गैस के कनेक्शन हमको गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत देने पड़े, क्योंकि हर घर में गैस पहुंचाने का हमारा लक्ष्य था। उस लक्ष्य को हमको हासिल करना। और ये योजना पूरे देश भर में अनूठी योजना, अलग तरह की योजना, जो गरीब बेटी, गरीब हमारी बहन अपने घर में, गरीब माँ अपने घर में गैस का चूल्हा कभी कल्पना नहीं कर सकती थी जीवन में कि मेरी रसोई में, टूटी फूटी रसोई में उसमें जो गैस का चूल्हा होगा, कभी सोचा नहीं था। आज उसके घर में भी गैस का चूल्हा है, गैस पर खाना बनता है, गैस पर चाय बनती है और जल्दी से खाना बना करके जो है लोगों को अपने परिवार के लिए वो मदद करती है। उसी तरह से आगे बढ़कर के हमने हिमाचल प्रदेश में एक और शुरुआत की। और वो शुरुआत की, हमने कहा जो बीपीएल परिवार की जो हमारी बेटियां हैं, बेटियों के लिए हमको अलग से सोचना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि बेटी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है जब अपने माँ बाप का घर छोड़ करके वो अपने ससुराल जाती है। अगर बेटी गरीब परिवार से है तो उसके मन में अलग अलग भाव होते हैं, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, मैं गरीब। हमने तय किया
कि इस भाव के साथ उस बेटी की विदाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए तय किया जो भी बीपीएल परिवार की बेटी होगी, जिस दिन शादी होगी, 31,000 रुपये हम शगुन योजना के अंतर्गत उसके खाते में डालकर मदद करेंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि ये योजना हमने लगभग 1 साल 1.5 साल पहले शुरू की है और इस योजना में 1 साल के अंदर ही हिमाचल प्रदेश में हम 5,000 से ज़्यादा और यानी कि 17 करोड़ रुपए हम इसमें खर्च कर चुके हैं। बहुत बड़ी मदद जो है उन बेटी को हुई है जो बीपीएल परिवार की है। हिमाचल में जब सरकार बनी तो हमने पहली कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिए थे, बुजुर्गों के लिए पेंशन का निर्णय हमने लिया और हिमाचल प्रदेश में एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी जिसके बारे में कई तरह की अलग तरह की टिप्पणी हमको सुनने को मिलती है और कुछ लोग उसको बहुत ऐसे कहते हैं कि छोटी मोटी घटना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। गुड़िया हत्याकांड जो है पूरे प्रदेश का नहीं पूरे देश का मुद्दा था उस वक्त और जिस तरह की वो घटना घटित हुई थी उस घटना को कभी भी हल्के में नहीं किया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता है। और जब हमारी सरकार बनी, हमने सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में हमने तय किया हम गुड़िया हेल्पलाइन हिमाचल प्रदेश में शुरू करेंगे। हमने गुड़िया हेल्पलाइन की शुरुआत की और उस गुड़िया हेल्पलाइन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में किसी भी बेटी के साथ कहीं भी कुछ इस तरह की घटना, प्रिय घटना होने की आशंका या घटना हो रही है या हो गई है, तुरंत वो जो है उस लाइन पर फोन करके कंप्लेंट करके 1515 पर जो कंप्लेंट करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा उस सारे मामले को लेकर के अगर हम बात कहने लगे तो लंबी बात जाएगी। कितने लोग अंदर रहे, क्यों अंदर रहे, ये जांच का विषय रहा, लेकिन हमने सीबीआई को पूरा सपोर्ट किया, पूरी मदद करी। हमने सीबीआई के अधिकारियों को कहा जो मदद प्रदेश सरकार से चाहिए, लेकिन हम जांच चाहते हैं और दोषी को सलाखों के पीछे चाहते हैं। और आखिरकार सीबीआई ने उसमें कार्रवाई की, आज दोषी सलाखों के पीछे। और इसी तरह से हमने हिमाचल प्रदेश में एक और योजना की शुरुआत, बेटी है अनमोल, ये योजना शुरू हमारी सरकार के दौरान शुरू हुई थी। और इस योजना के अंतर्गत जो है उस बेटी के लिए, जो बीपीएल परिवार की बेटी है, उसके लिए पहले कम पैसा दिया जाता था, 12,000 रुपये उसको दिया जाता था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद 11,000 रुपये दिया जाता था। अब उसके बाद हमने उस पैसे को बढ़ा करके जो है उस पैसे को बढ़ा करके हमने उसमें 21,000 किया। ये भी उस दिशा में हमने कदम उठाया, उनके लिए मदद करने की हमने हिमाचल प्रदेश में हमने कोशिश की। और उसी प्रकार से महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से हमने जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, आज हम इस बात को देख रहे हैं कि महिलाएं बहुत बेहतरीन काम कर रही है। मैं यहीं कांगड़ा में आकर के, धर्मशाला में आकर के पीछे जो हमारा यहाँ पर एक प्रदर्शनी सरस की लगी थी, उस प्रदर्शनी में देखने के लिए गया और मैं हैरान हो गया इस बात को देख करके कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हमारे महिलाओं के ग्रामीण क्षेत्रों में इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, इतने बेहतरीन स्टार्टअप्स उन्होंने शुरू कर दिए और उनमें स्टार्टअप के माध्यम से बहुत अच्छी अपने लिए, परिवार के लिए आय का जरिया खड़ा कर दिया। और हमने ये भी तय किया कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए जो रिवॉल्विंग फंड है उसको बढ़ा करके हमने उसको 25,000 रुपये देने की घोषणा की। और उस 25,000 से मैं देख रहा हूँ बहुत सारी महिलाएं नए इनिशिएटिव लेकर के, नए तरह से काम करके, नए प्रोडक्ट बना करके उससे अपने आय का भी जरिया खड़ा कर रही हैं और अपने प्रोडक्ट को बहुत बेहतर बना करके जो है बाहर भी भेज रही हैं। और उसी तरह से मैं इस बात को भी देख रहा हूँ, जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत हमने उन नौजवानों के लिए ये व्यवस्था की जो सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते या सरकारी नौकरी मिल नहीं रही है, ऐसी सूरत में हमको अपना कारोबार शुरू करना है, अपना स्टार्टअप शुरू करना है, तो उसके लिए उनको आर्थिक रूप से मदद करने का हमने निर्णय किया। और उसमें जो नौजवानों के लिए हमने जहां 25% सब्सिडी देने का प्रावधान किया,
वहाँ महिलाओं के लिए, विधवा महिलाओं के लिए भी, उनको सबके लिए जो है ये सब्सिडी का प्रावधान 25 से बढ़ा करके उसको पहले 30 किया, फिर 30 से बढ़ा करके अब 35 किया, 35% किया। और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में महिलाएं अपने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को लेकर के काम कर रही हैं, और उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग जगह हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से हमारे बहुत सारे साथी जुड़े हैं, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि मौसम ने जिस प्रकार की परिस्थिति हमारे सामने खड़ी की है, और इसमें स्वाभाविक रूप से यहाँ इस हॉल के अंदर भी बारिश आ गई, और बाहर तो बारिश बहुत जोर से हो रही है, सब जगह बारिश हो रही है, पूरे प्रदेश भर में लगभग सभी स्थानों पर। इसलिए मेरा आप सबसे भी इस बात के लिए आग्रह है कि आप सब यहाँ आए हैं आज के इस कार्यक्रम में, और वापसी में आप लोगों ने सावधानी के साथ जाना है, सावधानी के साथ जाकर के सफ़र करना है, अपने घर पहुँचना है। इस बात के लिए मेरा विशेष रूप से आपसे निवेदन है, क्योंकि बरसात अपने पूरे रूप के साथ अब हमारे सामने है। यहाँ मुझे इस बात की भी खुशी है कि HRTC ने कुछ एक अच्छे इनिशिएटिव लिए। जो कर्मचारी हमारे HRTC में जिनकी दुखद मृत्यु होती है इन सर्विस, उनके परिवार वालों को तुरंत नौकरी देने का जो प्रावधान उन्होंने किया है, ये हमारे बाकी विभागों में अभी तक नहीं हुआ। 2 बहनों को यहाँ पर आज नौकरी प्रदान कर दी गई, उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। उनके परिवार के ऊपर जो बहुत बड़ा एक संकट आया था, उस संकट से आप बाहर निकलने की स्थिति में हो पाएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि यहाँ जिस बस में हम ऊपर से बैठ करके यहाँ तक पहुँचे, इस कार्यक्रम तक पहुँचे, तो हिमाचल प्रदेश की जो पहली बस चालक के रूप में जो है जिन्होंने अपनी सेवाएं देनी शुरू की, तो सीमा ठाकुर जी ने उस बस को चला करके यहाँ तक पहुँचाया। उनके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारे महिलाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए हिमाचल प्रदेश में। छोटी गाड़ी चलाना ये बहुत आम सा हो गया है, लेकिन बस चलाने की बात अगर आती है तो आदमी 10 बार सोचता है। ये काम पुरुषों के लिए भी सरल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक महिला होने के नाते वो बहुत शौक के साथ कर रही है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छी तरह से उन्हें गाड़ी यहाँ तक पहुँचाई, और उसके साथ साथ में पूरे प्रदेश भर में जहाँ भी जिस रूट पर भी जाना होता है तो वो बहुत अच्छी तरह से वो चलाती हैं। और अब कह रही हैं कि मुझे वोल्वो की ट्रेनिंग के लिए जाना है, और मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस ट्रेनिंग को करूं और उसके बाद वोल्वो चलाऊं। हमारी इच्छा रहेगी, मैं कहूँगा अधिकारियों को कि इस बात को लेकर के आप सारी जो भी औपचारिकताएं हैं पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ें, और इनको सीमा जी को जरूर जो है वोल्वो की ट्रेनिंग करने के लिए आप भेजें, और एक इतिहास बनेगा वो पूरा, उस दृष्टि से मैं देखना चाहूँगा। और मेरी ओर से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। कुछ बातों का जिक्र यहाँ पर मंत्री महोदय जी ने किया, उन सारी बातों को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं कहूँगा। जो 265 बसों के अतिरिक्त पद स्वीकृत करने के लिए जो इन्होंने कहा कि 265 बसों के लिए जो हमारे 265 अतिरिक्त पद जो स्वीकृत करने की जो बात कही है, इसमें मोटर मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है, ये हम बार बार बात करते रहते हैं। उन सारी चीज़ों को लेकर के हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाह रहा हूँ, ताकि हमारे पास हिमाचल प्रदेश में HRTC की सेवाएं और बेहतर हो सके और उसमें स्टाफ का इशू ना रहे, इस बात को भी हम पूरा करेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ में एक और बात जो कही गई यहाँ पर, जो राइड विद प्राइड, जो हमारी लाइट मोटर व्हीकल जो है वो हमारे टैक्सी के रूप में यहाँ पर शहरों में चलती हैं, उसमें इन्होंने कहा कि कुछ जगह
चलनी शुरू हुई हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि उसमें नंबर बढ़ाया जाए। पहले 10 कह रहे थे, लेकिन अब इनको लगा कि भाई इसमें महिलाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं, 10 नहीं, इसमें 25 करिए। तो मैं ये आपके बीच में ज़रूर कहना चाहूँगा आज के इस कार्यक्रम में, जो 25 महिला चालक के पद हम स्वीकृत करेंगे और राइट विद प्राइड के लिए उन बेटियों को, अपनी बहनों को जो है एक अवसर इस प्रकार का देंगे ताकि वो अपने जो है वो हुनर का भी इस्तेमाल कर सकें और अपनी आजीविका के लिए भी रोजगार का एक माध्यम जुटा सके। जहां इन्होंने बात कही है जो HRTC के जो हमारे जितने भी हमारे जो अलग अलग स्थानों में जहां बस डिपो खोलने की जो बातें कही है, चाहे वो जोगिंद्र नगर है, करसोग है, संसारपुर है, जयसिंहपुर है, अलग अलग स्थानों में कहा है। इन्होंने कहा है कि उसके लिए कुछ पैसों की आवश्यकता है। जो पैसों की आवश्यकता है उसके लिए भी हम सुनिश्चित करेंगे कि वो पैसों की आवश्यकता को पूरा करे। आपने जितना पैसा कहा है, मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ इस सारे मामले को टेकअप करूंगा ताकि आपके सारे के सारे जो इस तरह के बस डिपो है वो बन करके तैयार हो जाएं। जहां जहां भी आपने काम शुरू किया है उस तरह से आप आगे इस काम को पूरा कर सके, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। एक और चीज़ को लेकर के बात कही गई है कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारी बसें HRTC की शुरू करते हैं तो उसमें बसों का किराया, जो स्टार्टिंग पॉइंट का जो किराया जो है वो उसमें शायद निकल में पहला 7 रुपये है। आपको बस चढ़ते ही आप चाहे 1 किलोमीटर चलें चाहे 2 किलोमीटर चलें, कितना देना पड़ता है? 7 रुपये देना पड़ता है। कहा कि इसको थोड़ा कम कर दिया जाए, तो मैं आज के इस अवसर पर इसको थोड़ा कम करने की और बात कहना चाह रहा हूँ। इसको 7 रुपये से घटा करके 5 रुपये करने की मैं घोषणा करता हूँ, ताकि बहुत सारे लोग ऐसा है जिनको सफ़र लंबा नहीं होता है लेकिन उसके बावजूद उनको सफ़र करना पड़ता है। तो इन सारे कार्यक्रमों के बीच में मैं आप सबको खासतौर से आज महिला मोर्चा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपने कहा कि महिला मोर्चा, मोर्चू में मोर्चा, महिला मोर्चा, लेकिन आप जो है प्रतिद्वंदिता पैदा कर रही है। प्रतिस्पर्धा तो हो ही रही है लेकिन प्रतिद्वंदिता भी कर रही है। तो जब मैंने घोषणा की है 50% की महिलाओं के लिए, तो हमारे पुरुष साथी थोड़ा निराश हुए इस बात को लेकर के कि भाई ये महिलाओं के लिए ही क्यों, हमने पुरुषों ने क्या बिगाड़ा, तो हमारे लिए जो होना चाहिए। हमने कहा आपको इसका लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, हमको क्या लाभ मिलेगा बोलते हैं, हमको तो पूरा किराया देना पड़ेगा। मैंने कहा किराया तो आपको पूरा देना होगा, लेकिन इतना भी तो सोचिए कि जब आपके परिवार से कोई महिला कामकाज के लिए बाहर जाएगी और बस के सफ़र में उससे किराया जब लिया जाएगा तो आधा लिया जाएगा, तो आधा किराया जो है आपका बचा कि नहीं बचा, आपके बटुओं में पैसे बचेंगे कि नहीं बचेंगे, बोलते हाँ वो तो बचेंगे। मैंने कहा इस तरह से भी सोचिए इसको, लेकिन ज़रूर है, मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि खासतौर से इस निर्णय के लिए हम सब लोगों को समाज के बीच में जाना है। खासतौर से आपके जिम्मे एक काम रहेगा कि हर महिला तक ये अब जाना चाहिए, नारी को नमन का मतलब कि हमने आधा किराया आपका हिमाचल प्रदेश में कर दिया, और आधा किराया करने का भाव ये है कि जो किसी विवशता के कारण, मजबूरी के कारण निजी गाड़ियों में टूर नहीं कर सकते, टैक्सी में टूर नहीं कर सकते, जा नहीं सकते हैं, वो सिर्फ HRTC की बसों में जाते हैं, हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट की बसों में जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट की है, तो उनको किराया देना पड़ता है। उनके लिए अगर हमने मदद की है, इस भाव को लोगों तक पहुंचाने के लिए, महिलाओं तक पहुंचाने के लिए आप सब काम करेंगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। और निश्चित रूप से मैं आपके बीच में ये भी कहना चाह रहा हूँ, आने वाले समय में एक तो परीक्षा के एक दौर हमारे समक्ष है, और उस परीक्षा की घड़ी में सबसे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ हर जगह हम कार्यक्रम में जा रहे हैं, अगर मजबूती के साथ हमारे साथ मैदान में डटी हुई है, खड़ी है, तो हमारी माताएं और बहनें हैं। इसलिए नारी को हमारा नमन और नारी के सम्मान में
और भी बेहतर करने की हम आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। और हिमाचल प्रदेश में अब की बार हमारे जिम्मे जो काम है, खासतौर से आपके जिम्मे में कह रहा हूं, आपके जिम्मे जो काम है प्रमुख रूप से, और वो काम है कि हिमाचल में फिर एक बार भाजपा सरकार लाने के लिए आप लोगों ने काम करना है, उसमें कोई कमी ना रहे। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, जब महिलाएं ठान लेती हैं, तय कर लेती हैं, कोई ताकत रोक नहीं सकती। मैं क्या सकता, नहीं रोक सकती है, नहीं रोक सकती, क्योंकि घर में भी परिवार में भी सबसे ज्यादा अगर प्रभावी भूमिका अगर रहती है तो मां की रहती है, बहन की रहती है। और उनकी भूमिका जब वहां पर जिस प्रकार से होती है, उस भूमिका को निभाने के लिए जब वो तय कर लेती हैं, वो पीछे मुड़ करके नहीं देखती हैं, तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं इस बार हिमाचल प्रदेश में सरकार को सत्ता में फिर लाने का काम आपके जिम्मे है। इस काम को आप करिए और नारी सम्मान के लिए जो हमको करना होगा उसको हम करेंगे। इतनी बात मैं आज के इस अवसर पर कहना चाहूंगा। आप सब बहुत गर्मजोशी के साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जिला मुख्यालय में जहां जहां भी मंत्रियों के साथ हमारे मातृशक्ति जुड़ी है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। सबका धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद महोदय जी, हमारे मार्गदर्शन के लिए सतत विकास, समग्र विकास की कल्पना को लेकर हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए निवेदन करना चाहूँगा एमडी महोदय जी से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने महिलाओं के लिए समर्पित कई कल्याणकारी योजनाएं हिमाचल प्रदेश में चलाई हैं। और आज HRTC की तरफ से भी नारी को नमन करते हुए उन्होंने महिलाओं के लिए HRTC की साधारण बसों में हिमाचल के भीतर 50% के मेरा विशेष धन्यवाद आदरणीय विक्रम सिंह जी के लिए, माननीय उद्योग एवं परिवहन मंत्री जी, जिनके सकारात्मक एटीट्यूड की वजह से ही HRTC में बहुत विकास हो रहा है। आदरणीय विपिन परमार जी विधानसभा अध्यक्ष हमारे बीच मौजूद रहे, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विशेष योगदान रहा स्थानीय विधायक विशाल एरिया जी का, मैडम लक्ष्मी सूद जी का, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है महिला मोर्चा की, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। मेरा आभार यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय विधायकों के प्रति और जो डिग्नेटरीज यहाँ पर प्रदेश सरकार के बैठे हैं, संगठन के बैठे हैं, सभी के प्रति मेरा बहुत बहुत आभार। मेरा विशेष आभार समस्त महिलाओं के लिए जो अपना घर का काम काज छोड़कर आज इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर बड़ी दूर से पूरे प्रदेश से मैं यहाँ पर उपस्थित हुई है और ऑनलाइन भी हमारे साथ हमारे माननीय महोदय और महिलाएं जुड़ी है, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं धन्यवाद रहूँगा प्रेस के बंधुओं का, जो हिमाचल प्रदेश की सरकार की विभिन्न टीमों को जो है वो अपने माध्यम से पहुँचा रहे हैं।